नमस्कार दोस्तों। अब बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि बर्तनों में फंगस लग जाती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि बरसात में क्या मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। और दूसरा, जब फंगस बर्तनों को लग जाती है, क्या वो दोबारा यूज़ हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बरसात के मौसम में क्या हम मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, और जब दोबारा जो फंगस लगने के बाद उन बर्तनों को कैसे यूज़ करना है, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने आप मैं लाइव ये वीडियो चला रहा हूँ, इसमें कोई हमने एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। कि आप ये देखोगे, हम मिट्टी के बर्तन जिस हॉल में हम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए, वो हमारे रखे हुए पीछे बर्तन पके हुए रखे हैं। और ये इधर ही मेरे साथ देखोगे तो ये बर्तन कच्चे रखे हुए हैं। उधर भी आप ये देखोगे तो ये बर्तन कच्चे हमने रखे हुए हैं, क्योंकि अब बरसात का थोड़ा मौसम है, तो जो पकने में है वो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, धूप कम निकलती है, तो थोड़ा कच्चे बर्तनों का जो स्टॉक है वो थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। तो अब बात करते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि हमें बरसात में बर्तन मिट्टी के यूज नहीं करने चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि मिट्टी के बर्तन में पानी नहीं पीना चाहिए। फिर कौन से बर्तन में? क्या हमारे लिए एल्युमिनियम सेफ है? क्या हमारे लिए स्टील सेफ है? ये बर्तन तो हमारी रसोई में होने ही नहीं चाहिए कुकिंग के बर्तन के लिए। ठीक है, आप सर्विंग के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग में आप कभी भी एल्युमिनियम स्टील यूज ना करें। आप केवल और केवल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें। वो हम कई बार आपको बता सके हैं कि मिट्टी का बर्तन जब हम प्रयोग करते हैं तो जो सभी पोषक तत्व हैं वो हमें भोजन में मिट्टी के बर्तन के माध्यम से मिल जाते हैं। और दूसरा, बर्तन जो मिट्टी का होता है वो ओवर हीट होने से खाने को बचाता है, जिससे उसके न्यूट्रिशन बरकरार रहते हैं। वही हम दूसरा, जब एल्युमिनियम लेते हैं या स्टील लेते हैं तो केवल एक ही मेटल हमें मिलता है। और हमारे शरीर में ना तो एल्युमिनियम है ना स्टील है। तो एक ही मेटल जब हमारे शरीर में जाता है, यही मेटल बार बार जाता है, तो जितने भी शरीर में पेन्स हैं, ब्लॉकेज हैं, उन सब का कारण यही है। जितनी आज जो ब्रेकेज वगैरह हैं, जो हमें पेन की समस्याएं हो रही हैं, तो आप भी तुरंत इन बर्तनों को छोड़िए। आप अपने जीवन में जैसे पित्तल है, तांबा है, लोहा है, उन चीज़ों को आप ले सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इस उसमें आप नहीं ले सकते। उसमें एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि पित्तल तांबे को कैसे यूज करना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन को हम जब मर्जी किसी भी मौसम में आप 24/7 आप मिट्टी के बर्तन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बरसात में मिट्टी के घड़े का पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? मैं उनसे ही सवाल ये किया एक दो से, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो फिर मैंने कहा कि भाई मिट्टी, अगर हम किसी, ये मान के चलो कुएं से पानी ले रहे हैं, हमने किसी कुएं से पानी निकाला तो वो कहाँ से आ रहा है? मिट्टी से ही तो आ रहा है। मिट्टी एक ऐसा तत्व है, मिट्टी एक ऐसा सोर्स है कि जो सब कुछ हम जो खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, वो सब कुछ मिट्टी से ही है। तो फिर तो हमें ये कहना चाहिए कि बरसात में हमें ये भी नहीं खाना चाहिए, उगे तो मिट्टी में ही है। तो हमें इन चीज़ों की ओर, जो झूठी चीज़ें हैं इनकी तरफ हमें नहीं जाना है। हमें इन चीज़ों से बचना है। हमें मिट्टी, हमारा एक ऐसा ये है कि आप इसको हर समय, हर मौसम में, हर उसमें आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि सर्दी में जब हम घड़े का पानी पीते हो ठंडा हो, लेकिन उसी पानी को आप गर्म करके, घड़े के पानी के गर्म करके फिर आप पीजिए, वो बहुत अच्छा हमारे शरीर को काम करेगा। और जो हमारे, जो एल्कलाइन पानी हमें पीना है, जो एल्कलाइन आज वाटर के लिए मशीनें बेची जा रही हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप मिट्टी के बर्तन में आप पानी स्टोर करके पीते हैं, आरओ के पानी को आप मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके पीजिए। फिर आप बताइए कि, अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो पानी है वो एल्कलाइन बनेगा और 100% बनेगा, जो आपका काम मशीनें नहीं कर पाती, वो आपका एक घड़ा बिल्कुल आसानी से कर सकता है। लेकिन वो घड़ा जो बना हुआ हो वो शुद्ध मिट्टी का हो, तभी वो आपको एक अच्छा और शुद्ध पानी दे सकता है। तो अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन हम यूज करते हैं रसोई घर में, कुकिंग वाले बर्तनों में अक्सर खासकर ये होता है कि जो दूध का, दही का जो बर्तन हम करते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है। फंगस लगने का क्या है, बरसात में ही क्यों लगती है? सर्दी में नहीं लगती और गर्मी में नहीं लगती। सर्दी में इसलिए नहीं लगती है कि सर्दी में टेम्परेचर जो है नीचे हो जाता है, मॉइस्चर तो उसको, बैक्टीरिया को मिल जाता है, लेकिन उसको पनपने के लिए जो टेम्परेचर और नमी मतलब चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो फंगस नहीं लगती। और गर्मी में
उसको नमी नहीं मिल पाती, ना ही टेम्परेचर मिल पाता। और बरसात में उसको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, उसको नमी भी प्रॉपर मिल जाती है और टेम्परेचर भी कम मिल जाता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है जल्दी होती है। और मिट्टी का बर्तन जब आप 3-4 दिन यूज़ नहीं करोगे तो उसमें तुरंत फंगस आ जाती है, वो चाहे दही का और दूध के में, ये ज़्यादा समस्या रहती है। कुकिंग वाले में फिर भी हो सकता है 4-5 दिन लगे। तो अब इसको बचाना कैसे, कि कैसे आपको फंगस से बचाना है? फंगस से बचाने के लिए आपको सबसे पहला ये है कि आप जब भी दही वाला बर्तन लो तो उसको तुरंत आप दही जब सुबह जम जाए तो उसको यूज कीजिए और उसको तुरंत साफ कीजिए। और साफ करके 10 मिनट 15 मिनट आप, अगर धूप है तो वहां छोड़िए, नहीं तो जब जब भी आप कमरे में पंखा वगैरह चला रहे हैं तो वहां पे उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। उसका जो मॉइस्चर है कम हो जाएगा। और उसको जब आप रखो रसोई घर में तो उसको खुला रखिए। अगर खुला नहीं रखेंगे तो उसमें फिर वो पसीना आके और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है। ऐसे ही दूध का है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपको जो वो नहीं लगेगा, जो भी फंगस वगैरह की समस्या है और जो चीज़ें आपको सामने चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि चिपचिपा हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों को आपसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर है कि बात कि एक बार मान लो फंगस लग गया तो उसको क्या उस बर्तन को दोबारा यूज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। फंगस एक नेचुरल प्रक्रिया है। कोई भी नेचुरल चीज होगी वहां पे फंगस आएगी। कोई भी चीज होगी, जैसे आप किसी भी चीज को आप देखिए, खेत में जाइए, कोई भी सब्जी है, कोई भी चीज है, आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसमें फंगस लगने शुरू हो जाएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उससे बचने का उपाय ये है कि जब आपके पास फंगस लग गई तो आप उसको गर्म पानी से आप साफ करिए, नींबू से आप साफ करिए या बेकिंग सोडे से आप साफ करिए, और उसको बिल्कुल आप आसानी से घर पे दोबारा यूज कर सकते हैं। और मैं फंगस लगने के तरीके आप कैसे है बचा सकते हैं, एक दो तरीका मैं आपको बता दूं। कि आप जैसे ही कुछ समय के लिए क्या होता है कि हम बर्तन यूज नहीं कर पाते, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बर्तनों को खुला छोड़ के जाइए, खुले स्पेस में रखिए, पंखे के नीचे रखिए। तो आप ये तरीके अपनाइए। जब आपका बर्तन उसको मॉइस्चर वगैरह या उसको प्रॉपर हवा लगती रहेगी और प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा तो बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे और ना ही फंगस लगेगी। तो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों तक ये मेरी बात पहुंचाने की, कि कई सारे लोग घबरा जाते हैं कि जैसे ही फंगस लगती है कि नहीं बर्तन खराब हो गया, तो बर्तन खराब नहीं होता है। ये एक बहुत ही सरल प्रोसेस है, क्योंकि बैक्टीरिया से ही जो दही है वो बैक्टीरिया से ही जमती है, दूध की जो दही जमती है वो बैक्टीरिया से ही बनती है, पनीर बनता है वो भी, सब ये बैक्टीरियल प्रोसेस है। तो फंगस लगना भी एक बैक्टीरियल प्रोसेस है, तो आप इसमें घबराइए नहीं। और अपने बर्तनों को दोबारा से साफ करके उनको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको फिर अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मिट्टी के बर्तन लेना चाहते हैं, शुद्ध मिट्टी के बर्तन लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट मिट्टी आप और मैं .com पे जाइए, विजिट करिए। और हमारा नंबर है 9466455703, जो हमने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लिए और अपने परिवार के लिए शुद्ध मिट्टी के बर्तन मंगवा सकते हैं। आज के समय में अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा और प्रकृति द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उनको ही अपनाना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आई तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए, ताकि जो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं उनको कैसे वो फंगस से बचा सकते हैं, और जो लोग मिट्टी के बर्तन, नई मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं, वो कैसे शुद्ध मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते, और जो लोग नई मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो शुद्ध मिट्टी के बर्तन हमसे ताकि ले सकें और उनको भी जानकारी हो कि शुद्ध मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं और कैसे मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।